कैलाश पर्वत एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में एक अजीब सी हलचल, श्रद्धा, रहस्य और आकर्षण जग जाता है। ये कोई साधारण पहाड़ नहीं है। ये वो स्थान है जहां भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और जिसे आज तक कोई इंसान फतह नहीं हासिल कर सका। पर ऐसा क्या है इस पर्वत में जो इसे बाकी सबसे अलग बनाता है? क्यों यहाँ कोई चढ़ नहीं पाया? क्यों समय यहाँ कुछ अलग ही तरीके से चलता है? और क्या वाकई कैलाश पर्वत के नीचे कोई रहस्यमयी नगरी शंभाला छिपी हुई है? चलिए आज इस रहस्यमयी यात्रा पर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। कैलाश पर्वत पर समुद्र तल के नीचे 6,718 मीटर ऊंचा यह पर्वत भारत और तिब्बत की सीमा के पास स्थित है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का घर माना गया है। बौद्ध लोग मानते हैं कि यही बुद्ध भगवान डेमचोक का स्थान है और जैन धर्म के अनुसार यहीं पहले तीर्थकर ऋषभ देव को मोक्ष प्राप्त हुआ था। सदियों से यह पर्वत आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र रहा है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिशें हर बार नाकाम रही हैं। माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटी पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाला कोई नहीं। एकमात्र नाम आता है नीलारेपा, एक तिब्बती योगी जिन्होंने कहा जाता है कि तप और ध्यान से चोटी तक पहुंच पाए थे। बाकी सभी पर्वतारोहियों का या तो बीमारियों ने घेर लिया या उन्हें वापस बीच रास्ते से ही लौटना पड़ा। यहाँ तक कि मशहूर पर्वतारोही मेसनर ने भी यहाँ चढ़ने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि यह पर्वत सिर्फ ऊंचाई की नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाई की परीक्षा लेता है। जो लोग कैलाश के आसपास ज्यादा समय बिताते हैं उनका अनुभव चौंकाने वाला रहा है। कई यात्रियों ने तो बताया कि उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगे। कुछ ने यह भी कहा कि उनकी त्वचा जल्दी बूढ़ी होने लगी। वैज्ञानिक आज भी नहीं समझ पाए कि यहाँ समय की चाल इतनी तेज क्यों हो जाती है। साल 2001 में चीन ने कैलाश पर एक पर्वतारोहण टीम भेजी, लेकिन जैसे ही टीम ऊंचाई पर पहुंची, वहां तेज तूफान, बर्फबारी और दिशाओं का भ्रम शुरू हो गया। यहां तक कि कंपास ने काम करना बंद कर दिया। हेलीकॉप्टर को मजबूरन लौटना पड़ा। उसके बाद चीन ने यहां चढ़ाई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। 2015 में नासा ने कैलाश पर्वत पर सैटेलाइट से रिसर्च की जो तस्वीरें वो सामने आईं, उनमें एक छाया ध्यान की मुद्रा में बैठी दिखाई दी। लोगों ने इसे भगवान शिव की आकृति बताया। क्या यह महज एक छाया थी या कोई दिव्य संकेत? आज भी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और आज हम जिस कैलाश को इतनी श्रद्धा से देखते हैं वो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन एक दुखद मोड़ उस वक्त आया जब साल 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कई क्षेत्रों पर चीन ने कब्जा कर लिया और कैलाश पर्वत वाला इलाका भी उसी समय भारत के हाथ से निकल गया। लेकिन सबसे दुखद बात ये नहीं थी कि जमीन चली गई, बल्कि वो था उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जवाब, जिसने पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया था।
जब देहरादून के सांसद महावीर त्यागी ने संसद में सवाल किया, आपके सामने चीन ने हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन हड़प ली, अब आप उसे कब वापस लाएंगे? इस पर नेहरू ने जो कहा वो इतिहास में आज भी दर्ज है। उन्होंने कहा, जो जमीन चली गई वो चली गई, वैसे भी वो एक बंजर इलाका था। महावीर त्यागी यह सुनकर गुस्से से भर गए। उन्होंने तुरंत अपना गंजा सिर दिखाकर कहा, यहां भी कुछ नहीं उगता तो क्या मैं इसे भी काट दूं? ये जवाब संसद में नहीं गूंजा, बल्कि पूरा देश उस दिन रो पड़ा था, क्योंकि जो जमीन भगवान शिव की थी, जिसे सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने तप की भूमि माना था, उसे बंजर कहकर भूल जाना इतिहास की सबसे बड़ी भूलों में से एक मानी जाती है। कैलाश पर्वत के पास दो झीलें हैं, एक मानसरोवर और दूसरा राक्षस ताल। दोनों आसपास हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल भिन्न है। मानसरोवर जहां बिल्कुल शांत है, मीठा जल कभी जमती नहीं, उसे देखकर मन में अलग ही ऊर्जा आती है। राक्षस ताल उसके विपरीत है, उसका पानी खारा रहता है और उसकी लहरों में हमेशा उथल पुथल रहती है। कहा जाता है रावण ने राक्षस ताल में स्नान करके ध्यान लगाया था, तभी से ये झील नकारात्मक ऊर्जा से भर गई। जो लोग कैलाश के पास जाते हैं वे एक अजीब सी ध्वनि सुनते हैं, जैसे कोई डमरू बजा रहा हो या ओम की गूंज हो रही हो। वैज्ञानिक इसे बर्फ के पिघलने की आवाज मानते हैं, लेकिन साधक कहते हैं ये ध्वनि एक दिव्य संकेत है। रात के समय यह रंग बिरंगी रोशनी दिखाई देती है, जो किसी पौराणिक चमत्कार जैसी लगती है। हिमालय और कैलाश के पास हिम मानव या यति देखने के दावे किए गए हैं। कोई उसे विशाल भालू कहता है तो कोई उसे जंगली इंसान। वैज्ञानिकों को आज तक इसके कोई पक्के सबूत नहीं मिले, लेकिन इस प्राणी की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जब सूरज कैलाश के पीछे डूबता है तो पर्वत की छाया से स्वास्तिक का चिन्ह बनता है। सर्दियों में जब बर्फ गिरती है तो ओम का चिन्ह दिखाई देता है। ये दोनों ही चिन्ह कैलाश की दैवीय उपस्थिति को और भी मजबूत बनाते हैं। प्राचीन मान्यताओं में कहा गया है कि कैलाश के नीचे एक रहस्यमयी नगरी छुपी हुई है, शंभाला। यह जगह केवल उन्हीं को दिखाई देती है जिनके मन में पाप नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी और अश्वत्थामा जैसे अमर योद्धा आज भी वहीं पे वास करते हैं। शंभाला के लोग भविष्य देख सकते हैं और ऐसी तकनीकें जानते हैं जो आज भी विज्ञान के लिए एक कल्पना है। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। यह न तो सिर्फ एक पर्वत है, न ही एक धार्मिक स्थान, बल्कि यह एक अनुभव है जो भक्ति, रहस्य और आस्था से जुड़ा हुआ है। अगर आप भी भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर शेयर कीजिए।